उत्पत्ति के 10वें अध्याय को हम सामने रखते हैं। 10वें अध्याय में 32 वचन है। 10वें अध्याय में जल प्रलय के बाद नूह के पुत्र किस प्रकार से उत्पन्न हुए और उनकी वंशावली किस प्रकार से बढ़ती गई, उसका वर्णन करना ही इस अध्याय का मूल कारण है। दूसरे वचन से लेकर 5वें वचन तक नूह के पुत्रों में से येपेत की वंशावली के विषय में लिखा गया है और उसके बाद उनकी जातियां और फिर उनकी भाषाएं और उसके बाद उनकी वंशावली और फिर उनके देश और इन सब का किस प्रकार से खोज किया गया, यह सब इस वचन में लिखा है। 6वें वचन से लेकर 14वां वचन तक नूह के पुत्र हाम के पुत्रों के विषय में लिखा गया है और उसके बाद हाम के पुत्रों में से उसका चौथा पुत्र कनान के बारे में और उसके कुटुंबियों के बारे में 15 वचन से लेकर 20वें वचन तक लिखा गया है। हाम का परिवार और उनकी वंशावली, फिर उनकी जातियां और उनकी भाषाएं और उनके देशों के बारे में 6वें वचन से लेकर 20वें वचन तक लिखा गया है। और अब शेम जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो योपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके द्वारा ही अब्राहम उत्पन्न हुआ और हमारे पिता यीशु मसीह भी इन्हीं के घराने से आते हैं और इसलिए इस वंशावली को बड़ा ही प्रमुख माना गया है। नूह के 3 पुत्रों में से शेम नामक व्यक्ति के परिवार के अपरशब्द के घराने से ही अब्राम आता है। शेम के और भी संतान है। शेम को अर्पक्षद के अलावा एलाम, अशूर, लूद और आराम नाम के पुत्र भी थे। तो अब्राहम की वंशावली हमें खासकर अर्पक्षद से आता हुआ दिखाई देता है। अर्पक्षद ने 16 को उत्पन्न किया। इसका विवरण हमको 11वें अध्याय में शेम के संतान से लेकर अब्राहम तक जो 10 पीढ़ियों है, उसका विवरण यहाँ दिया गया है। इसलिए शेम के पुत्रों में से अर्पक्षद नामक व्यक्ति जो शेम के 5 पुत्रों में से एक है और उसके बाद शेम के विषय में 21वां वचन से लेकर 31वां वचन तक शेम के पुत्रों की भाषा है, उनके निवास स्थान और उनकी वंशावली और उनके देश, उनकी जातियों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हाम, शेम और येपेत, इन 3 नूह के पुत्रों के द्वारा पृथ्वी पर किस प्रकार से लोगों की बढ़ोतरी हुई, इसका अधिक स्पष्ट रूप से लिखा गया है। 11वां अध्याय बहुत ही अद्भुत विशेषताओं से भरा हुआ है। इसके बारे में जब हम 10वां अध्याय ध्यान करेंगे तब हम उनमें से विवरण देखेंगे। 11वां अध्याय के बारे में मैंने फिर से इसीलिए बताया क्योंकि उसमें अब्राहम जो अर्पक्षद के घराने से आता उसके विषय में स्पष्ट रूप से बताया गया है। आइए हम एक एक करके उन पर ध्यान देते हैं। 10वें अध्याय उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। इसमें नूह के पुत्र हाम, शेम और येपेत, इन तीनों की वंशावली के विषय में है। इन 3 नूह के पुत्रों के नाम पवित्र बाइबल में शेम, हाम, यापेत लिखा गया है, लेकिन विवरण देते समय उल्टे क्रमांक से दिया गया। पहले येपेत के बारे में, फिर हाम के बारे में और अंत में शेम के बारे में। और दूसरा वचन में गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तूबल, मेशेक और तीरास
येपेत के द्वारा उत्पन्न हुए। यहाँ पर हमें येपेत के साथ 7 पुत्र दिखाई देते हैं। और फिर गोमेर के पुत्र अशकनज, रीपत और तोगर्मा है। और फिर यावान को एलिशा, तरशीश, कित्ती और दोदानी उत्पन्न हुए। और इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में बट गए और बड़े बड़े प्रसिद्ध जगहों में वे लोग जाके बस गए। समुद्र के आसपास वाली जगह व्यापार के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। और जब ये लोग ऐसी जगहों में फलवंत हुए तब इनके लोग भी वहीं पर बस गए हैं। इस 10वें अध्याय के समाप्त होने के बाद मैं आप सभी को कौन सा देश किन किन जातियों के द्वारा प्रसिद्ध हुआ बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि वह किन प्रांतों के नामों से है, मैं उनका पूर्ण विवरण आपको दे सकूं। 6वां वचन में नूह का पुत्र हाम के संतान का विवरण 20वां वचन तक हमें दिखाई देता है। इसमें प्रत्येक रूप से हाम के 4 पुत्र हैं, क्रूश, मिस्र, फूत और कनान। हाम के पुत्र मिस्र से मिस्र देश पाया गया और कनान से कनान देश पाया गया। यहाँ पर हमें मसीह के पूर्व करीबन 2354 साल वर्ष के बीच इन व्यक्तियों का जीवन रहा। वे लोग उन प्रांतों में जाकर देशों के रूप में बढ़ते गए। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मसीह के पूर्व 2000 साल तक अब्राहम रहा। अब्राहम का पुत्र इसहाक और इसहाक का पुत्र याकूब और याकूब का पुत्र यूसुफ। और यूसुफ के समय में वे लोग मिस्र देश को गए। और अब्राहम के समय से लेकर मिस्र देश में जाने के समय तक करीबन 200 साल लगे। फिर वहाँ से मूसा को लगभग और 200 साल लगे। इसलिए आप ध्यान दीजिए, 70 लोग जो मिस्र देश को गए वे 250 वर्ष में ही उनकी जनसंख्या 20 लाख में बदल गई। उन दिनों में जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ती गई हम देख सकते हैं। आजकल तो लोग फैमिली प्लानिंग करते आ रहे हैं और दुनिया की जनसंख्या को बढ़ने से रोक रहे हैं, लेकिन उस समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए जनसंख्या बढ़ती गई और एक तो उनकी आयु भी अधिक थी और उन्होंने बच्चे भी अधिक जने। और कुछ पुरुषों के विषय में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने 30 पुत्रों को और 70 पुत्रों को भी जन्म दिया। इसलिए पवित्र बाइबल में जब हम देखेंगे तो मनुष्य किस प्रकार से फैलते गए इसका विवरण 10वां अध्याय में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हाम के पुत्र क्रूस, मिस्र, फूत और कनान। और क्रूस के पुत्र सभा, हवीला, सप्ता, रामा और सबूत का है। और रामा के पुत्र शपा और ददान थे। जब मैं इन नामों को पढ़ रहा हूँ तब आपको कुछ देशों के नाम याद आएंगे। उदाहरण के लिए मिस्र मतलब मिस्र देश, और कुश का नाम सुनते ही अफ्रीका याद आता है, और कनान नाम सुनते ही यूरोप देश याद आता है, और हवीला नाम सुनते ही कीमती सोने से प्रसिद्ध देश हवीला याद आता है, और तर्शीश नाम सुनते ही योना के किताब में जिस तर्शीश के बारे में जिक्र किया गया वह याद आता है। और उसी तरह कित्ती भी दिखाई देता है। और कुछ नामों पर जब हम ध्यान देंगे तो गोमेर दिखाई देता है, और मादे और
मागोग, ये सभी नाम अनेक स्थानों के रूप में दिखाई देते हैं। ये सारे प्रांतों का उन नामों के द्वारा आशीष पाने का मुख्य कारण उनके मूल पिता ही है। रामा के पुत्र शबा और ददान हैं और क्रूस के द्वारा निम्रूद उत्पन्न हुआ। क्रूस जो हाम का श्रेष्ठ पुत्र है, तो क्रूस का ज्येष्ठ पुत्र निम्रोद है। निम्रोद के विषय में हमें 11वां अध्याय में जिस बाबेल मीनार का निर्माण हुआ, उसमें निम्रोद मुख्य व्यक्ति था। वह परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला व्यक्ति था और वह क्रूरता से भरा हुआ एक भयानक व्यक्ति था। और निम्रोद ने लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया। ऐसा पवित्र बाइबल के 11वां अध्याय हमें बताती है। इसलिए निम्रोद पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनने का प्रयास किया और ऐसा शक्तिशाली बनकर उसने अच्छा जीवन जीने के जगह उसने अपनी बुरी सोच के साथ बुरे काम करता गया। वह एक शिकारी था और उन दिनों ऐसा एक कहावत भी था कि यहोवा के सामने शक्तिशाली शिकारी निम्रोद की तरह, और उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ और फिर निम्रोद कई प्रांतों का राजा बन गया। उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और फिर निनवे, रहोबोतीर और काला को गया और निनवे और काला के बीच एक नए नगर का निर्माण किया और उसका नाम रेसेन रखा। वह उस नगर को भी बसाया और वह एक महान नगर बन गया। और मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही और पत्रुसी, कसुलुही और कप्तोरी वंश के लोग उत्पन्न हुए। और जो पलिस्ती लोग हैं वे कसलुइयों के वंश से आते हैं, जो निम्रोद के संतान हैं। निम्रोद के घराने से आए गए लोग कसुलियों हैं और जो इन कसुलियों के घराने से आते हैं वे पलिस्ती हैं। पवित्र बाइबल के पुराना नियम में पलिस्तियों को लेकर बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं। गोलियात भी एक पलिस्ती था। इसलिए परमेश्वर के संतान के विरुद्ध जो जातियाँ खड़ी हुई, उन सभी जातियों के मूल पिता इस जाति के मूल पिता है, ऐसा हम देख सकते हैं। 15वें वचन में कनान ने सीदोन, हित्त और यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी और हमाती लोगों को उत्पन्न किया। देखिए, यहाँ पर कनान का प्रथम पुत्र सीदोन और उनके भाइयों का विवरण दिया गया है। बाद में नया नियम में तूर और सीदोन के नाम पर हम दो शहरों को भी देख सकते हैं। सीदोन के भाइयों के विवरण में लिखा गया है कि उसके भाइयों के नाम कई जातियों को भी रखा गया। अब्राहम के समय में भी इनके कई जातियां थी और जब वह कनान देश को आया तब उन जातियों के बीच में ही वह आया था। परमेश्वर अब्राहम को कनान देश को लेकर आया और अब्राहम के पीढ़ी के बाद जो समय आया तब यहोशपात राजा बना और परमेश्वर पिता ने कनान देश की भूमि को आक्रमण करके उसे परमेश्वर के लोगों में बांट दिया। भूमि को इस समय बांट देना इस्राएलियों के चरित्र में प्रथम चुनौती साबित होता है। और उसके बाद कनान के सारी जातियाँ भी फैल गए हैं। और फिर कनानियों का सीमा सीदोन से लेकर
गरार के मार्ग से होकर अच्छा तक और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोइम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। यह उत्पत्ति के पुस्तक को मूसा ने इस्राएलियों के लिए मसीह के पूर्व 1450 साल और 1400 साल के बीच में लिखा था। इसको लिखते समय वे यरदन के पूर्व दिशा के एक मैदान जिसका नाम मोयाब है उस जगह में रहते थे, और जो यरदन नदी है वो कनान देश और मोयाब के बीच में बीचों बीच है। इस यरदन के पूर्व दिशा में एक विशाल मैदान है जहाँ इस्राएलियों को मूसा के राज्य में जब छुड़ाया गया, इस्राएलियों को जब मिस्र देश में से छुड़ाया गया, तब मूसा ने इन बातों को लिखा और देशों का विकास हुआ। और उसे मूसा ने लिखा, और मूसा के लिखते समय ये जातियां देशों में बढ़ते गए और आशीष पाते हुए दिखाई देते हैं। इस कनान के देश को परमेश्वर ने अब्राहम के संतान के लिए वाचा बांधा। वास्तव में कनान देश पूरा कनान देश से संबंधित लोगों से ही भरा है। कनानियों के कुटुंबी अनेक देशों में, प्रांतों में, अनेक जातियों में और अनेक वंशों में फलवंत हुए। इसलिए 6वें वचन से लेकर 20वें वचन तक हमने नूह के पुत्रों का विवरण देखा है, और हमने यहाँ 2 पुत्रों को देखा है, यापीत और हाम, और तीसरा शेम है। शेम नूह के पुत्रों में से प्रथम पुत्र है, ऐसा हम 10वां अध्याय के पहले वचन में देख सकते हैं। लेकिन विवरण देते समय उसका सबसे आखिर में परिचय दिया गया। और अगर हम और शेम पहले पुत्र भी होते तो भी यापेत, हाम और शेम में से जो पहला पुत्र रहेगा उसी के द्वारा ही उनकी वंशावली आशीष पाएगी। इसलिए शेम को हम ज्येष्ठ के रूप में ही लेंगे, क्योंकि आशीष उसी के वंशावली के द्वारा ही मिली है। शेम अगर बड़ा पुत्र भी हो तो भी परमेश्वर ने सबसे पहले प्राथमिकता यापेत को दिया, और दूसरी प्राथमिकता हाम को दिया, और तीसरी प्रथम पुत्र शेम को दिया। और इसी क्रम में परमेश्वर ने उसकी वंशावली का विवरण भी दिया। और उसके बाद शेम जो सब एबेरवंशियों का मूल पुरुष हुआ, और जो यापेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। देखिए, अर्पक्षद नूह के प्रथम पुत्र का संतान है, और आराम के पुत्र ऊस, हूल, गोतेर और मश हुए। और अर्पक्षद ने सेला को, और सेला ने एबेर को जन्म दिया। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योत्तान है। आप यहाँ देखिए, उत्पत्ति के पुस्तक में शेम से अर्पक्षद, और अर्पक्षद से सेला, और फिर सेला से एबेर, और एबेर से पेलेग उत्पन्न हुआ। इसका मतलब नूह से 6वां पीढ़ी और शेम से 5वां पीढ़ी, पेलेग यानी कि 6वीं पीढ़ी तक ही दुनिया की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और तब परमेश्वर ने देशों को विभाजन यानी कि अलग अलग करने का निर्णय लिया, और पेलेग के एबेर से उत्पन्न हुआ, और पेलेग के बाद एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, योतान। और योतान ने अल्मोदाद,
शेलूत, हसमर्वेत, तेरा, यदोरावाम, ओजाल, दिकला, ओबाल, अभिमाएल, शबा, ओपीर, हवीला और योबाब को जन्म दिया। ये सब योतान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा जो पूर्व में एक पहाड़ है उसके मार्ग तक था। और वे लोगों ने उसका जीवन किसी तरह से आरंभ किया और किस तरह से उनका जीवन व्यतीत किया उसका विवरण हम इस अध्याय में देख सकते हैं। यहाँ पर करीबन 600 साल से 700 साल की कहानी मूसा हमें बताता है। नूह के समय का जल प्रलय मसीह के पूर्व 2300 पहले का था। 1656 यानी कि 2350 साल मसीह के पूर्व उस जल प्रलय के बाद, जब हम मूसा के समय में जल प्रलय के बाद जब हम देखेंगे तो सारी जातियाँ विस्तृत हुई और देश राष्ट्रों में फलवंत हुए। मिस्र महान देश में फलवंत हुआ और सारे दुनिया भर में अनेक देशों की खोज कैसे हुई और किस प्रकार से उनका आरंभ हुआ और उनके मूल पिता कौन हैं और उनके नाम क्या क्या है, ये सब विषय विश्व इतिहास पवित्र आयत के विधेयक की सच्चाई को दर्शाता है। बाइबल इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। इसका मतलब यह है कि बाइबल इतिहास के अनुसार सच है। इतिहास भी पवित्र बाइबल को सच्ची किताब मानता है। संसार के किसी भी धर्म के ग्रंथों में किसी ने भी कहीं भी कभी भी ऐसा विवरण दिया नहीं होगा। 31वें वचन में शेम के पुत्रों के विषय में उनके वंश, उनकी जातियाँ, उनके देश और उनकी भाषाओं के कितने प्रकार है, इन सब बातों के बारे में बताया गया। 11वां अध्याय में भाषाओं का बदल जाना दिखाई देता है, क्योंकि उसके पहले के समय में सारे दुनिया भर में एक ही भाषा का उपयोग किया जाता था। लेकिन 10वां अध्याय में मूसा के लेखन लिखते समय कई भाषाओं का उपयोग किया गया था। इसलिए संसार की सभी भाषाओं का जन्म तब हुआ जब परमेश्वर ने बाबेल की चोटी में बदलाव किया। देखिए, भाषाओं को उनके समीप प्रांतों की भाषाओं के साथ मेल मिलाप करके देखेंगे तो कई शब्द हमें एक ही जैसा दिखाई देंगे और उनकी बोली भी मिलती जुलती नज़र आती है। यानी कि इतिहास हमें यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने भाई से थोड़ा दूर चला गया और वहाँ बस गया तो क्षेत्र की भाषा से उसके शब्द पनप कर और कई नई भाषा बन गए। आखिरी वचन में नूह के पुत्रों और उनके लोगों के बारे में, उनके संपत्ति के बारे में, उनके कितने प्रकार है उसके बारे में बताया गया। और फिर जल प्रलय के बाद मनुष्य भूमि पर फैल गए और दुनिया भर में फैली हुई महाद्वीप, कंटिनेंट, देश, राज्य, जिले, क्षेत्र और कस्बे, इन सबों में भरे हुए ये लोग नूह के संतान के द्वारा ही उत्पन्न हुए, ऐसा परमेश्वर ने घोषणा किया।